अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप लोगों के उस प्यार भरे फीडबैक का जो आपने मुझे कमेंट्स की सूरत में व्हाट्सएप पे भेजा और राज प्रोग्राम को देखने के बाद नीचे कमेंट्स किए और ऑफ कैमरा स्टोरी के नीचे भी। जब आप लोग इतना प्यार भरा फीडबैक भेज रहे होते हैं, यकीन मानिए मैं एक मैसेज पढ़ता हूँ तो खुशी इस बात की होती है कि मैं अपने फ़ैन से नहीं, मैं अपनी एक फैमिली से मुखातिब हूँ जो मेरे लिए इतना ज़्यादा दुआएं करते हैं, लफ्ज़ मोहब्बतों से भरे होते हैं और एक एहसास सा होता है कि वो जो फीलिंग है, ये जो आप लिख रहे हैं, आप मेरी फैमिली हैं। सो इसलिए मैं कहता होता हूँ लव यू सो मच। और आप लोग भी इस फ़िक्रे को इसलिए पसंद करते हैं कि मोहब्बतें बांटना अल्लाह ताला की ज़ात को बहुत पसंद है, तो आप भी लोगों के साथ मोहब्बतें इसी तरह बांटा करें और लव यू सो मच कहा करें। एसी का मुझे रिमोट ढूंढा है अभी मैंने, क्योंकि एकदम से आज ही पहली दफ़ा लाहौर में शदीद गर्मी पड़ी है तो मैंने इसलिए मजबूरन पंखा चला लिया। शायद उस पर आवाज़ आ रही होगी, उसके लिए सॉरी। एसी का रिमोट मुझे कहीं मिला नहीं, वरना मैं इसको चला लेता। लेकिन जी कहानी का सिलसिला एक दुबई से, यूएई से मुझे जो स्टोरी भेजी है, एक सच्ची कहानी है, बट बहुत ही भयानक, बहुत ही खौफनाक। जिन्होंने मुझे कहानी सेंड की है, उन्होंने कहा है मदर भाई मेरा नाम नहीं बताना। मैंने कहा वजह? उन्होंने कहा स्टोरी सुना तो दी है, अगर आपको मुनासिब लगे तो प्रोग्राम में भी सुना दें, लेकिन इसका हल करके दें, क्योंकि उसने मुझे कहा था स्टोरी सुनाने वाला भी नुकसान उठाता है। तो मैंने उनको खैर बात की, उनको मुतमईन कर लिया। सो कहानी उन्हीं की ज़बानी, उनका नाम तो अब मैं ले नहीं सकता, तो फ़र्ज़ी नाम भी क्या लूँ। जिस भाई ने भी मुझे यूएई से ये स्टोरी सेंड की है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फ़र्ज़ी नाम मैंने सारे किरदारों के रख लिए हैं, उनका जो लोकेशन है वो भी मैं हाइड कर देता हूँ। कहाँ की है, यूँ समझ लीजिए पाकिस्तान का एक शहर है, वहीं पे उनका घर है। कहानी कुछ इस तरह की है। वो कहते हैं, ये साहब जो इस वक्त यूएई में हैं, उनका एक फ़र्ज़ी नाम रख लेते हैं, अरसलान ही रख लेते हैं। अरसलान जो इस वक्त यूएई में, ये फ़र्ज़ी नाम है, यूएई में है। वो कहते हैं जिस शहर से आगे देहात में हमारा बड़ा सा घर है, वहीं पे हमारे एक रिश्तेदार थे, उनका भी वहीं पे घर था। वो काफ़ी गरीब थे। सो हमने फ़ैसला किया कि अपनी एक कज़न से उसकी ना सिर्फ शादी करा दी जाए, बल्कि जितनी भी हम माली ताउन कर सकते हैं हम वो भी करें। सो हमने अपनी एक कज़न जिसका फ़र्ज़ी नाम राबिया है, राबिया से उसकी शादी करा दी और जितनी माली ताउन कर सकते थे वो भी किया। वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, तो वहीं पे उसने एक दिन अज़हार किया कि मैं आपकी जो कंपनी है यूएई में, मेरे बड़े भाई से कहा, अरसलान जो यूएई में जिन्होंने कहानी सेंड किया, उन्होंने मेरे बड़े भाई से कहा, जो वो भी दुबई में होते हैं, कि आप मुझे वहीं पे बुलवा लें। तो जिस कंपनी में वो जॉब करते थे वहीं से उनका वीज़ा भेजा गया और वो भी यूएई में पहुंच गए। जॉब शुरू कर दी। तकरीबन कोई कहते हैं 8-10 महीने तो वो बेहतरीन जॉब करते रहे, अपने काम से काम रखा, सब उनकी जॉब से, उनके काम से खुश थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि बैठे बैठे उन्होंने कहा मेरे सर में दर्द शुरू हो गया है। वही आम जो तरीका लोग करते हैं, टैबलेट ली, खा ली और कहा आराम आ जाएगा। काफ़ी देर आराम ना आया और इस सिलसिला इस तरह चल पड़ा, वक्ती आराम आ जाता, दर्द फिर शुरू हो जाता, वक्ती आराम आ जाता, दर्द फिर शुरू हो जाता। यहाँ तक कि कंपनी के नोटिस में ये बात गई तो उन्होंने भी उसका ट्रीटमेंट करवाया, जो टेस्ट करवाने थे टेस्ट करवाए। कराते कराते बात मुख्तलिफ डॉक्टरों तक पहुँची और कंपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी थी, उन्होंने उसके ऊपर काफ़ी केयर की उसकी। जितने भी टेस्ट करवाए, टेस्ट सारे क्लियर आ रहे थे, लेकिन सर का दर्द था कि दिन ब दिन इतना बढ़ता जा रहा था कि वो दोनों अपने हाथों से इस तरह मुट्ठियाँ बंद करता और अपने सर में ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू कर देता। उसका दिमाग फटने वाला हो जाता। जब उसकी इस हद तक नौबत पहुंची कि वो मुक्के मारता था अपने दिमाग के अंदर और सारे देख के परेशान होते थे और उसके लिए दुआ करते थे, या अल्लाह इसको इस तकलीफ़ से निजात दिला। टेस्ट जारी थे, तो वहीं पे अब हालत यहाँ तक पहुंची कि उसने अपना सर दीवार में मारना शुरू कर दिया। कंपनी ने भरपूर ताउन किया, उसके बावजूद उसका कोई इलाज ना हो सका, क्योंकि सब रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर थी। लेकिन कुछ अरसे बाद वो अल्लाह को प्यारा हो गया। इस रात से कोई भी वाकिफ ना हो सका कि उसके साथ क्या गुजरी थी, क्या हुई थी, जो वो इतनी तकलीफ में मुब्तला था। अब जो उसकी शादी हुई थी, वहाँ पे उसका एक, जब वो आया था उस वक्त उसका एक बेटा भी पैदा हो चुका था।
क्योंकि शादी के फ़ौरन बाद तो वो नहीं आया था, काफ़ी अर्सा वहीं पे रहा था पाकिस्तान में, और जब हालात बेहतर नहीं हुए तो दुबई आया हुआ था। तो जब वो यूएई गया था तो उस वक्त उसका एक बेटा भी था। तो लेकिन अब राबिया बेचारी शोहर के मरने के बाद बेवा हो चुकी थी। एक बेटे के साथ उसके लिए ज़िंदगी गुजारना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन फिर भी ये लोग मिल के तामुन करके उसको जो भी उसके घर का सिलसिला चला सकते थे वो कोशिश कर रहे थे। उन्हीं दिनों ये हुआ, वो तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसके 3-4 भाई पाकिस्तान में और भी थे। उनमें से जो उसका सबसे छोटा भाई था वो शक्ल का खूबसूरत भी था, और ये लोग मिल के उसको पढ़ा रहे थे। बाकी भाई सारे मेहनत कर रहे थे, लेकिन उनकी तवज्जो छोटे भाई पे थी कि शायद पढ़ लिख के ये फैमिली को सपोर्ट कर सके, फैमिली का सहारा बन सके। वो बच्चा था भी फर्माबरदार, हसीन भी सबसे ज़्यादा वही था, काम से काम रखने वाला, कम बोलने वाला, कम शरारतें करने वाला। वो अक्सर क्या करता, अपनी किताबें लेके घर के पास ही कमान जिसको बोलते हैं, जहाँ पे गन्ने लगे होते हैं, गन्ने की फसल लगी होती है, तो वहीं पे गन्नों के बीचों बीच एक जगह बनाई हुई थी। वहाँ पे उन्होंने पीटर लगाया हुआ था जहाँ से पानी देते थे वो अपनी ज़मीन को। तो वहीं पे चारपाई भी बड़ी होती थी, कोई उसको डिस्टर्ब ना कर सके, और वो खामोशी और तन्हाई चाहता था। इसलिए उस गन्ने की फसल से गुजरता गुजरता बिल्कुल सेंटर में पहुंच जाता, और वहीं पे पीटर के पास चारपाई पे बैठता, किताबें खोलता और पढ़ना शुरू कर देता। इस स्टोरी में बहुत सारे आपके जहन में जो सवाल आएंगे, एंड में आपको सब सवालों का जवाब मिल जाएगा, जो मेरे जहन में भी आए थे, लेकिन एंड में मुझे भी जवाब मिल गया। वो तकरीबन 12-1 बजे चला जाता, वहाँ पे पढ़ाई करता, और शाम को वहाँ से वापस आ जाता। छाँव वाली वो जगह थी। एक दिन वो बैठा पढ़ रहा था कि उसने देखा किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। गन्नों में से जब कोई गुजर के आता है तो एक शोर सा पैदा होता है। शोर सा पैदा हुआ तो देखना शुरू हो गया कि ये कौन आया है, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन आने वाला जो था वो बहुत ही हसीनो जमील लड़का नहीं लड़की थी। वो देख के हैरान हुआ, एक हसीनो जमील लड़की चलती हुई उसकी तरफ आ रही है। वो इंतज़ार करने लगा कि वो पास आए तो मुझसे पूछूं, भाई खैरियत, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? तो वो आई और उसने कहा अस्सलाम वालेकुम, उसने कहा वालेकुम सलाम, और साथ ही खुद ब खुद उसकी चारपाई पे बैठ गई। इससे पहले कि वो उससे पूछता कि भाई कौन हो, क्यों आई हो, और वो उसको कहता आए बैठे, वो इस तरह आई जैसे पुरानी जान पहचान हो। आते ही खुद से बैठ गई और पूछा क्या हाल है तुम्हारा। तो हैरान था कि ये सवाल तो मैंने पूछना था, वो उल्टा मुझसे पूछ रही है क्या हाल है तुम्हारा। उसने कहा मैं ठीक हूँ, कौन हो तुम? उसने कहा मैं यहाँ पे नई शिफ्ट हुई हूँ। उसने कहा कहाँ पे शिफ्ट हुई? वो कुछ अर्सा हुआ है हम यहाँ पे आए हुए। उसने कहा मैं तो पूरे इलाके को जानता हूँ, एक छोटा सा तुम्हारा देहात है, सब घरों के बारे में मुझे पता है, तुम्हारा कौन सा घर है? उन्होंने कहा ये सामने, वो इशारे से इस तरह बताने लगी, फलां फलां जो जगह है वहाँ है, वहाँ से मैं आई हूँ। तो उसने कहा अच्छा ठीक है। आबिद ने कहा, उस लड़के का नाम आबिद था, फर्जी नाम। आबिद ने कहा ओके ठीक है, मुझे बताओ यहाँ क्या करने आई हो? मैं तो पढ़ रहा हूँ, मुझे क्यों तंग करने आई हो? उसने कहा मैं, कुछ देर ऐसे नीचे देखती रही है, फिर उसने आबिद की तरफ देख के कहा है मैं तुमसे दोस्ती करने आई हूँ। आबिद इस बात पे चौंक पड़ा और कहा मुझसे दोस्ती करने आई है? मैं समझा नहीं इस बात को। उसने कहा क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? तो आबिद ने कहा मैं तुमसे दोस्ती क्यों करूँगा, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, तुम कौन हो कौन नहीं, मैं नहीं तुमसे दोस्ती कर सकता। उसने कहा नहीं, तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी पड़ेगी। आबिद इस बात पे हैरान हुआ, उसने कहा मुझे तंग ना करो, मैं पढ़ रहा हूँ। वो इस तरह काफ़ी देर बहस करते रहे और उसके बाद वो उठ के चली गई। उसने अपनी किताबें उठाई और किताबों की तरफ ध्यान दिया और पढ़ना शुरू कर दिया। नौजवान था, उसके दिमाग में 100 सवालात है, लेकिन उसने कहा पढ़ाई ज़रूरी है, मैं इन चक्रों में फंस गया तो मैं रह जाऊँगा। अपनी किताबें जब टाइम हुआ उसने बंद की, उठाई और घर चला गया। जहन में कुछ सवालात थे, लेकिन किसी से कोई भी जिक्र नहीं किया, और अपना रात को जिस तरह खा पी के सोना इंसान सो जाता है वो भी सो गया। अगले दिन अपने ही टाइम पे वहाँ पे पहुँचा, किताबें खोली और बैठ गया, लेकिन दिल में एक धक धक सी हो रही थी, कहीं आज वो फिर नाजिल ना हो जाए, पता नहीं कौन है कौन नहीं। तू कौन, मैं तेरा मेहमान। और ऐसा ही हुआ कि जब दोबारा उस गन्ने की फसल के अंदर सरसराहट सी हुई तो समझ गया कि फिर कोई आ रहा है, हो ना हो ये वही कल वाली ही लड़की होगी। आज उसी कल वाले ड्रेस के अंदर वो खूबसूरत सी वो लड़की चलती हुई उसके पास दोबारा आई
और उसी तरह सलाम करके चारपाई पे बैठ गई। आज उसने वालेकुम सलाम तो कहा और उसके बाद चुप करके इंतज़ार करने लगा आज फिर ये क्या बात करती है। कुछ देर वो खामोश आबिद को मुसलसल देखती रही, कोई बजाय सवाल करने के बाद करने के थोड़ी देर के बाद ऐसे जैसे किसी गहरी सोच में हो वो लड़की। आबिद इतनी देर में बगौर उसका जायज़ा ले रहा था। वो लगती तो बहुत हसीनो जमील थी, वो ऐसा लगता था जैसे इस जहां की ना हो, किसी और जहां की हो। कल तो वो एक अजीब कश्मकश में था, लेकिन रात सोने से पहले बहुत सारे सवालात उसके दिमाग में थे, तो आज वो अलर्ट था, तो आज कल से वो ज़्यादा एक्टिव था। तो आज उसने बगौर उसका जायज़ा लिया, पाँव से लेकर सर तक उसको देखा, तो पाँव इतने हसीनो जमील थे जैसे किसी परी के पाँव हो, हाथ इतने खूबसूरत थे जैसे ऐसे तराशे गए हों, और चेहरा इतना ही हसीनो जमील था जो उससे पहले उसने कभी नहीं देखा था। उसके बाल इतने सिल्की थे, इतने काले स्याह चमकीले बाल थे जैसे बहुत ही खूबसूरत बाल। वो हैरान था कि हसीनो जमील लड़की कहाँ से आ जाती है। वो कुछ ख्यालों में गुम सी थी। आज मजबूरन आबिद को उसको मुखातिब करना पड़ा जो किसी सोचों में गुम थी। उसने कहा हेलो, तो उस लड़की वो जो सोचों में गुम सी थी वापस आई सोचों से, और उसने आबिद से कहा बोलो क्या हुआ। उसने कहा क्या करने आई हो, क्या क्यों बैठी हो मेरे पास आके। उसने कहा मुझे पता है तुम्हारा नाम आबिद है, आबिद तुम मुझसे शादी करोगे। ये एक ऐसी बात थी जिससे वो ना सिर्फ चौंक गया बल्कि हैरान हुआ, ये कैसा सवाल है जो मुझसे किया गया है। उसने कहा शादी, क्या मतलब है तुम्हारा। उसने कहा वही जो तुम समझे हो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। उसने कहा मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, तुम कौन हो कौन नहीं, तुम कैसे मुझसे इस तरह की बात कर सकते हो, मैं तुमसे शादी क्यों करूँ, मुझे अभी पढ़ना है, पढ़ लिख के बहुत कुछ करना है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करनी है। और इस तरह की जो बातें एक नौजवान करता है वो करना शुरू हो गया, और वो उसके साथ बजीद रही कि तुम मुझसे शादी कर लो। काफ़ी देर की बहसों मुबाहसे के बाद आबिद ने कहा नहीं मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, और वो गुस्से से उठी और चली गई। आज उसके जाने के बाद भी आबिद काफ़ी देर तक परेशान बैठा रहा कि ये क्या माजरा है। काफ़ी देर सोचने के बाद उसने अपनी किताबें उठाई और दोबारा से पढ़ना शुरू कर दिया। उसने कहा अब मैं यहाँ पे आऊँगा ही नहीं। 2 से 3 दिन वो उस जगह पे गया ही नहीं, और 3 दिन के बाद जब वो अपनी किताबें उठाए कि आज वो नहीं आएगी, 2 दफ़ा आई होगी, कल परसों 3 दिन आती रही होगी, जब उसने मुझे नहीं देखा होगा अब वो नहीं आएगी, तो आज अपने टाइम पे पहुंचा, किताबें खोली और पढ़ना शुरू कर दिया। आज उसको यकीन था कि वो नहीं आएगी, वो 3 दिन आती रही होगी, मुझे ना पा के कि अब मैं नहीं आता तो वो वापस चली गई होगी। लेकिन अभी उसको बैठे हुए थोड़ी देर ही गुजरी थी कि जब आवाज़ पैदा हुई किसी के आने की, तो वो एकदम से चौंक गया। लगता है वो फिर आ रही है, लेकिन हैरत इस बात पे हुई कि वो न सिर्फ आ रही थी, वो दुल्हन बनकर आ रही थी। आज उसने दुल्हन का अरूसी जोड़ा भी पहना हुआ था, सर पे गजरे भी सजाए हुए थे, हाथों पे मेहंदी भी लगाई हुई थी, गले में ज्वेलरी भी पहनी हुई थी। वो बिल्कुल एक जिस तरह ब्यूटी पार्लर से दुल्हन तैयार होके आती है, ऐसे ही वो तैयार होके चलती हुई उसके पास आई और कहा आबिद मैं तुमसे शादी करने, आज उसने सलाम भी नहीं किया, और कहा आबिद मैं तुमसे शादी करने के लिए आ गई हूँ, आज से मैं तुम्हारी बीवी हूँ, आज से तुम मेरे शहर हो। आबिद ने किताब ज़ोर से ज़मीन पे पटकी, चारपाई पे रखी और कहा कि कैसी बातें कर रही हो, कौन सी शादी, कौन सी बीवी, मैं कैसे तुम्हारा शौहर हो गया, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं हूँ, मैं तुम्हारी वजह से 3 दिन नहीं आया। उसने कहा मुझे पता है इस बात का, तो मुझे इतना बताओ तुम आती कहाँ से। उसने कहा फलां घर जो है इधर से, वो जो 4-5 घर हैं। उसने कहा हाँ मैं जानता हूँ यहाँ पे 4-5 घर हैं, लेकिन वहाँ पे तो तुम वहाँ नहीं रहती, वहाँ पे तो कोई और रहता। उसने कहा नहीं मैं वहीं पे रहती हूँ। उसने कहा मगर मैं जानता हूँ वहाँ पे तो तुम नहीं रहती। इस सारी बहस के बावजूद भी वो बजीद रहा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। वो एकदम आज काफ़ी बहस के बाद जब उसने देखा वो नहीं मान रहा, तो गुस्से में खड़ी हुई और उसने कहा आबिद तुम बहुत पछताओगे, तुमने मुझे इनकार करके मेरी नफ़रत को बढ़ा दिया। मैंने तुम्हें छोड़ना नहीं है, तुम ही मेरे शौहर हो, तुम ही मेरे शौहर रहोगे, लेकिन तुमने मुझे इनकार किया, इतनी हसीन और जमील लड़की को इनकार किया। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम कैसे इनकार कर सकते हो मुझे। तुम मेरे शौहर हो और मैं तुम्हारी बीवी,
और वो ये सब कुछ जब बोल रही थी तो आबिद को खौफ सा महसूस हो रहा था। वो लग नहीं रहा था ये वही लड़की है जो रोज़ मेरे पास आती है, आज उसको लग रहा था ये कुछ और है। वो गुस्से में जब खड़ी हुई तो उसने कहा बस अब मैं जा तो रही हूँ लेकिन तुम्हें इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा, तुम ही मेरे शौहर रहोगे। और उसके बाद वो वहाँ से चली गई। पता नहीं क्यों आबिद को डर सा महसूस हो रहा था। वो चाहता था कि मैं किताब उठाऊं और पढ़ना शुरू करूं, लेकिन उसकी दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। उसको डर सा लग रहा था। वो वहां से थोड़ी देर बैठने के बाद उठ के खड़ा हो गया कि मुझे घर जाना चाहिए। वो वहां से उठा, किताबें उठाई और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। सारा दिन वो सोचता रहा, गुमसुम सा रहा, खौफ में रहा, लेकिन किसी को कोई बात नहीं बताई। अगले दिन जब सुबह घर वाले उठे तो आबिद अपने बिस्तर पर नहीं था। कहाँ था कोई भी नहीं जानता था। घर वाले हैरान हुए, इतनी सुबह सुबह उठ के आबिद कहाँ चला गया। इंतज़ार करते रहे दोपहर तक आ जाएगा। जब दोपहर तक नहीं हुआ तो सरसरी सी एक टेंशन शुरू हुई कि सरसरी देखा जाए कहाँ है। ढूंढने पे पता लगा कहीं नहीं है। और जुस्तजू बढ़ी, घर वाले और इधर उधर भागे तो पता लगा सारा दिन आबिद गायब रहा, आबिद नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते दूसरा दिन और तीसरा दिन भी गुजर गया। 3 दिन में आबिद का बिल्कुल पता नहीं था उसको आसमान खा गया या जमीन। ये चौथा दिन था। उनके उस छोटे से देहात से बहुत दूर झंग शहर के अंदर एक दरबार के अंदर एक नौजवान लड़का, जिस तरह दोनों टांगे इकट्ठी करके बैठा होता है और इस तरह सर टांगों के बीच में रख लेता है, इस तरह किए काफी देर से बैठा हुआ था। दरबार वालों ने उसको जब देखा तो हैरान हुए उसको देख के कि ये एक नौजवान काफी देर से इस तरह गुमसुम सा बैठा हुआ है। वो वहां पे पहुंचे और उसको मुखातिब किया। उसने ऊपर सर उठाया और पूछा, नौजवान कौन हो तुम? उसने कहा, मेरा नाम आबिद है। क्यों आए हो? उसने कहा, मैं नहीं जानता। किसके साथ आए हो? उसने कहा, मैं नहीं जानता। तुम्हारा घर कहाँ पे है? तो उसने बताया, मेरा घर फलां जगह पे है। उन्होंने कहा, ये तो हमने नाम भी नहीं सुना। उन्होंने कहा, फलां शहर के साथ है। उन्होंने कहा, जो शहर के साथ बता रहे हो, शहर का तो नाम सुना है, तो बहुत दूर है, वहाँ से कैसे आए हो? उसने कहा, मुझे नहीं पता। तो उन्होंने कहा, किसी का नंबर है तुम्हारे पास? उसने कहा, हाँ, मेरे बड़े भाई का मेरे पास नंबर है। उन्होंने कहा, नंबर दो। उन्होंने उसके बड़े भाई को कॉल की। वो जो 3 दिन मुसलसल ढूंढते ढूंढते दिल ही छोड़ बैठे थे, घबरा गए थे, शदीद परेशानी के आलम में थे कि जब चौथे दिन उनको कॉल आई तो उन्होंने कहा, क्या आप आबिद नाम के किसी लड़के को जानते हैं? उन्होंने कहा, हमारा भाई है, हम 3 दिन से उसको ढूंढते फिर रहे हैं, आज चौथा दिन हो गया, वो हमें नहीं मिल रहा। उसने कहा, ये इस वक्त झंग शहर की इस दरबार में बैठा हुआ है। तो आबिद के भाई ने कहा, आप रुकें, हम वहाँ पर पहुँचते हैं। गाड़ी पर वो आबिद का भाई और एक उसका कज़न जो मिस्त्री था, उन्होंने गाड़ी में बैठे और आबिद को लेने के लिए झंग की तरफ रवाना हो गए। 3 लोग थे ये, एक ड्राइवर, आबिद का भाई और एक मिस्त्री, उसका कज़न था। वहाँ पहुँचे तो आबिद बिल्कुल खामोश सा उसी तरीके बैठा हुआ था, ना कोई बात कर रहा था, ना किसी की तरफ देख रहा था, गुमसुम सा था। उन्होंने आबिद को लिया, लेकिन वहाँ के गद्दी नशीन जो उन्होंने उस बच्चे को देखा था, उन्होंने कहा, इस बच्चे को डांटिएगा मत, इसको कहिएगा मत, ये पहले ही बहुत डिस्टर्ब लग रहा है। उन्होंने कहा, जी बिल्कुल ठीक है। आबिद को उन्होंने लिया और आबिद को लेके वो पहुँच गए घर। लेकिन जिस तरह आदत होती है, सारा घर परेशान था, 3 दिन से ढूंढ रहे थे, आज चौथा दिन था। तो बाकी तो किसी ने नहीं कहा, लेकिन वो जो कज़न साथ आया था वो शदीद गुस्से में था। उसने काफ़ी ज़्यादा आबिद की क्लास ले ली। वो जो मिस्त्री था, उसने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने माँ बाप को परेशान कर दिया है, भाई सारे तुम्हारे ऊपर तवज्जो दे रहे हैं, तुम्हें पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारे ऊपर इतनी मेहनत कर रहे हैं कि तुम उनका कुल सरमाया हो, कुछ बनो, सारे मजदूरी करते हैं, गरीब घर है, और तुम मुंह उठा के दरबार पे चले गए। और वहाँ पे क्यों गए थे? किस लिए गए थे? वो जितना कुछ बोलता रहा, चीखता रहा, गुस्सा करता रहा, आबिद मुसलसल खामोश रहा। उसका भाई उसको इशारा करता रहा, छोड़ दे यार, छोड़ दे, हमें तो खुद परेशान है, हम, उन्होंने भी कहा था इसको डांटना नहीं है, तो हम कह के आए हैं, डांटेंगे नहीं, इसलिए छोड़ दे। लेकिन वो दिल के हाथों वो कज़न मजबूर था कि माँ बाप की परेशानी, भाइयों की परेशानी देख के वो भी परेशान था, तो इसलिए उसने अपने दिल की भड़ास इसलिए निकाली कि आबिद को समझा सके। उसके बाद आबिद के भाई ने उस कज़न का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि वो अपना काम काज, गरीब सा बंदा था, छोड़ के उनके साथ गया था,
वो अपने घर की तरफ रवाना हुआ। जब वो मिस्त्री अपने घर के अंदर दाखिल हुआ तो उसके घर के अंदर 3-4 सहन के अंदर चारपाइयाँ पड़ी हुई थी। वो कहता है मैं जैसे ही चारपाई के करीब गया हूँ तो पहली चारपाई खुद ब खुद खड़ी हुई है और आके मेरे सर में लगी है पीछे से। मैं हैरान हुआ हूँ कि ये चारपाई उठा के मुझे किसने मारी है। तो साथ वाली चारपाई जो मेरी आंखों ने देख भी ली कि वो भी खुद ब खुद ज़मीन से खड़ी हुई है और आके मुझे लगी है, जो मैं समझ गया कि चारपाइयाँ खुद ब खुद उठ रही हैं और मुझे लग रही हैं और मैं भागता हुआ अपनी जान बचाने के लिए कमरे के अंदर दाखिल हुआ हूँ। वो कहता है जब मैं कमरे में दाखिल हुआ हूँ तो कमरे में पहले ही वो जो चारपाई पड़ी हुई थी मेरा इंतज़ार कर रही थी, खड़े होके आए और मुझे लगे। और उसके बाद ऐसा ही हुआ, वो चारपाई उड़ उड़ कर मुझे लगती रही और मैं चीखें मारता रहा। और वहीं पे एक आवाज़ मुझे सुनाई दी, एक लड़की की आवाज़ थी जो नज़र नहीं आ रही थी और वो कह रही थी तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई आबिद को डांटने की, तुम होते कौन हो आबिद को डांटने में, तुमने आबिद को डांटा है, ये पहली और आखिरी दफ़ा की वार्निंग है कि तुम्हें मैं माफ़ कर रही हूँ वरना मैं अभी खड़े खड़े तुम्हारी ज़िंदगी भी ख़त्म कर सकती हूँ। और उसके बाद उसको काफ़ी मार के बाद सब तरफ खामोशी छा गई। लेकिन एक बात उसकी समझ में आ चुकी थी, कोई गैबी कुव्वत है, ताकत है जो मौजूद है, जो उसको नज़र नहीं आ रही, जिसकी आवाज़ एक औरत की सी है और इस बात पे खफा है कि तुमने आबिद को डांटा क्यों। वो रात सारी सो ना सका, अपने घर में कांपता रहा, डरता रहा। जब सुबह हुई तो आबिद के घर पहुंचा, उसके वालिद वालदा और भाइयों को जब ये बात बताई तो वो लोग हैरान हुए कि ये कैसी बात कर रहे हो। उसने कहा हाँ ऐसा ही हुआ है। उन्होंने कहा, उसका भाई बोला यार लगता है कि तुम रात सही तरीके सो नहीं सके, डर गए हो या थकावट की वजह से ऐसा है, ये किस तरह की बातें कर रहे हो। उसने कहा मैं सही बातें कर रहा हूँ, एक बात अभी भी कहूँगा, आबिद का इलाज करवाओ, आबिद अकेला नहीं है, जो कुछ हुआ है ये आबिद की वजह से हुआ है, मैं डर गया हूँ। और वो अजीब सी हालत में डरता हुआ वहाँ से चला गया। वालिदैन पहले ही जो आबिद से मुसलसल, कुछ माँ एक ऐसी हस्ती होती है जो जुर्रत करके आगे बढ़ के बेटे से पूछती है, वो आबिद से बार बार मुखातिब होकर कह रही थी बेटा क्या हुआ है, तू तो बहुत फरमाबरदार लायक था, तेरी ज़िंदगी में कोई शिकायत नहीं आई थी, तू कैसे घर से गायब हुआ और कैसे वहाँ पे पहुँच गए इतनी दूर, तू कैसे गया था। क्योंकि जब उन्होंने उस बच्चे का आईडी कार्ड निकालने की कोशिश की थी, जब वो चुप करके बैठा हुआ था उस दरबार के ऊपर, तो उसकी जेब में से सिर्फ 50 रुपए का नोट निकला था। कि उन्होंने उसकी जेबें भी चेक की थी, तलाशी ली थी कि कोई आईडी कार्ड मिल जाए कि कहाँ का है लड़का, तो सिर्फ 50 रुपए उसकी जेब से मिले थे, जो उन्होंने वो भी उसके आबिद के भाई के हवाले कर दिए थे, जो माँ ने आगे बताया था कि इसकी जेब में तो सिर्फ ये 50 रुपया मिला है। तो माँ परेशान थी कि तेरे पास तो पैसे भी नहीं होते, सिर्फ यही नोट था जो तू वापस लेके आ गया है, जो तुझे मैंने दिया था 50 रुपए का, वही तेरी जेब में है, तू कैसे चला गया। लेकिन आबिद था कि मुसलसल खामोश। अब फिर उस वाक़ये के बाद जो उस मिस्त्री के साथ हुआ था, उन्होंने फैसला किया कि आबिद का इलाज कराया जाए और भाग दौड़ शुरू हुई। पीर फ़कीर आमिल जितने भी मिलने वाले थे सब जानने, जिनको वो जानते थे, उसके बाद वो उसको लेके जाते, वो दम दरूद करते और कहते आबिद ठीक हो जाएगा। लेकिन आबिद था कि वैसा गुमसुम खामोश सा, कोई ठीक नहीं हो रहा था। वो बेचारे जितनी ताकत रखते थे, दूर दराज तो नहीं जा सकते थे, गरीब फैमिली थी, लेकिन फिर भी पैसे जमा करके जहाँ जहाँ का पता लगता वहाँ वहाँ पे जाते और उसका इलाज कराते आबिद का। लेकिन आबिद बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इस दौरान किसी ने मशवरा दिया कि आबिद की शादी कर दी जाए। उन्होंने कहा आबिद की जो जहनी हालत है इसके लिए कौन रिश्ता देगा। तो वही कज़न जो आबिद के बड़े भाई के साथ जिसकी शादी हुई थी, जिसका नाम राबिया था और उसका एक बेटा था, फैसला हुआ क्यों ना राबिया की शादी आबिद से कर दी जाए। खामोशी के साथ, फौरी तौर पे, सादगी के साथ निकाह हुआ, छुआरे बांटे गए और उसी वक्त ही रुखसती कर दी गई। ऑलरेडी वो बेवा थी बेचारी, आबिद के बड़े भाई से ही उसकी शादी हुई थी, तो उसी दिन ही फैसला हुआ, उसी दिन बात हुई। तो उन्होंने कहा फिर देर किसकी, आज ही निकाह पढ़ाएं और ले जाएं। निकाह हुआ और ले गए। शादी तो हो गई, लेकिन राबिया एक बात पे हैरान थी, आबिद तो उसकी तरफ देखना तक गवारा नहीं करता था, वो गुमसुम सा रहता था, वो किसी से बात नहीं करता था, तो वो राबिया को भी उसी तरह इग्नोर करता था जिस तरह बाकियों को। एक हफ्ता गुजर गया, आबिद ने राबिया के साथ बैठना तो दूर की बात, उसको देखना तक गवारा नहीं किया था। उसने कई दफ़ा कोशिश की उससे बात करने की कि मैं अब आपकी बीवी हूँ, आप मेरे शौहर हैं,
लेकिन उसको ऐसा लगता था जैसे वो दीवारों से बैठी बातें कर रही है, किसी इंसान से नहीं। लेकिन एक रात राबिया बहुत ज़्यादा डर गई। एक साइड पे राबिया सोई थी, दरमियान में राबिया का बेटा और अगली साइड पे आबिद सोया हुआ था। राबिया को नींद नहीं आ रही थी, ऐसे लग रहा था कमरे के अंदर कोई और भी है, किसी का महसूस कर रही थी कि हम तीन नहीं, कोई चौथा भी है। तो जब काफी देर वो जागती रही, आंखें खुली रही, तो अंधेरे में देखने के काबिल हुई, तो एक ऐसा मंजर वो उसने आंखों ने देखा कि वो शदीद डर गई। आबिद जो बिल्कुल उसके सामने लेटा था और दरमियान में राबिया का छोटा सा बेटा। तो उसने देखा कि आबिद का जो जिस्म है उसने करवट ली हुई है, राबिया की तरफ मुंह करके करवट ली हुई है। यानी अगर ये राबिया इस तरफ मुंह करके लेटी है तो आबिद राबिया की तरफ मुंह करके लेटा हुआ है। लेकिन हैरत उसको इस बात की हुई कि उसका जो जिस्म था, करवट थी, वो राबिया की तरफ थी, लेकिन गर्दन जो उसकी थी वो दूसरी साइड पे थी। उसने कहा ये मेरा वहम है या वाकई ये सच है। वो एकदम से घबरा के उठी, उसने लाइट ऑन की तो वो ये देख के और ज्यादा डर गई कि वहम नहीं सच था। वो जो शख्स करवट लेके लेटा हुआ था, जैसे कोई किसी की गर्दन तोड़ दे और घुमा के बिल्कुल पीछे की तरफ कर दे, तो ये हालत थी कि जिस्म इस तरह करवट थी कि इस तरफ अगर सीना और मुंह करके इंसान को लेटना चाहिए तो वो इसी तरह ही लेटा हुआ था, लेकिन उसका जो मुंह था वो इस तरफ घुमा हुआ था, जैसे किसने उसकी गर्दन पूरी तोड़ के घुमा के इस तरफ कर दी हो। क्योंकि जिंदा इंसान का ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो अपनी गर्दन घुमा के, जिस तरह मैं इस वक्त सामने बैठा हूं, मेरी गर्दन पीछे की तरफ हो। और वो ऐसी ही पोजीशन में लेटा था कि सीना राबिया की तरफ था और गर्दन मुंह परली साइड। वो डर गई, जल्दी से उसने अपने बेटे को अपने सीने के साथ लगा लिया और कोने में बैठ गई। रात सारी डरती रही, उसने किसी को इतनी भी जुर्रत और हिम्मत नहीं हुई कि किसी को जगा सके। सुबह उठ के उसने जो पहला फिक्रा कहा घर वालों को, वो एक कहा कि आज पहली दफ़ा उसने अपने शौहर आबिद के बारे में राबिया ने ज़बान खोली और सिर्फ इतना कहा, आबिद जिंदा लोगों में शामिल नहीं है, इसकी रूह इसके अंदर नहीं है, ये चलती फिरती लाश है। मैंने इसका वो रूप देखा है कि इसकी रूह इसके अंदर नहीं है, ये सिर्फ एक जिंदा लाश है। घर वाले उससे पूछते थे क्या हुआ है, और वो सिर्फ बार बार एक दीवानी से होकर फिक्रा कहती थी, बस ये एक जिंदा लाश है, इसकी रूह इसके अंदर नहीं है। घर वाले जो पहले ही परेशान थे इस बात के बाद और ज़्यादा परेशान हो गए, क्या करें। फैसला हुआ कुछ दिनों के बाद, जो दम दरूद जो पीरों फकीरों से इलाज हो रहा था जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, तो वालिद साहब जो थे उन्होंने खुद से पढ़ाई शुरू कर दी। लोगों के पास जा जा के वो थक चुके थे, अब उन्होंने खुद आबिद के ऊपर दम करना शुरू कर दिया। वो कुरान पढ़ते, तिलावत करते, उसके ऊपर दम करते। मुसलसल दम करने से आबिद थोड़ा थोड़ा बेहतर होना शुरू हो गया, कुछ इस हद तक हो गया कि बातचीत करना शुरू कर देता, लेकिन कभी कभी, हर वक्त नहीं। करते 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 एक दिन मुसलसल बाप ने और पढ़ना तेज़ कर दिया। एक दिन बाप ने कहा, आबिद तुम्हें हम सोच रहे हैं दुबई भेज दें, तुम वहाँ जाके काम करो। उसने गर्दन इस तरह हिलाई जैसे हाँ ठीक है मैं जाने को तैयार हूँ। जिन्होंने मुझे स्टोरी भेजी है, जिनका मैंने आपको शुरू में कहा, अरसलान फर्जी नाम रखा था मैंने, अरसलान के बड़े भाई से कहा गया कि उनके लिए कोई वीज़े का बंदोबस्त करें, उनको दुबई UAE भेजना है। वीज़े का बंदोबस्त हुआ और आबिद UAE चला गया। 7 से 8 महीने UAE कंपनी में आबिद रहा, लेकिन 5-6 महीने वो काम इस तरह करता था, कर भी लेता था, नहीं भी करता था, कभी उसका दिल लग जाता था और कभी कभी दिल नहीं लगता था। लेकिन एक दिन बैठ के उसने अरसलान को ये ज़रूर कहा, अरसलान जो उस पर बार बार पूछता था कि यार क्या बात है, मेरे साथ शेयर करो, मेरे साथ शेयर करो, मेरे साथ शेयर करो। तो कह रहा है कोई 6वां महीना था, तो मेरे साथ बैठा, आसमान की तरफ घूरता रहा, रात का टाइम था और मुझे कहता है तुम्हें मैं बता तो दूं लेकिन तुम भी नुकसान उठाओगे। मैंने कहा बता दे यार, मैं नहीं नुकसान उठाऊंगा, मुझे अल्लाह की ज़ात पे पूरा यकीन है, मैं नहीं डरता। तो कहता है मुझे उसने मुख्तसर से इतनी सिर्फ कहानी बताई कि वो 3 दिन किस तरह मेरे पास आई थी और किस तरह वो मुझे लेके, वही मुझे चौथे दिन सुबह अपने घर से उठा के उस दरबार पे लेके गई थी। हम कैसे पहुँचे, कैसे सफ़र तय किया मुझे नहीं पता, लेकिन वही है मेरे साथ। मैं अगर किसी को बताऊँ भी सही तो वो उसको नुकसान देती है।
मैं उससे जान नहीं छुड़ा सकता। जब उसने ये स्टोरी अरसलान को सुनाई तो अरसलान डर गया और उसने अरसलान को कहा कि इस कहानी को ना सुनाना, वरना तुम नुकसान उठाओगे, परेशान हो जाओगे। इस कहानी के कहता है कोई तकरीबन 1 महीने बाद ही उसकी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई और वहीं से बैठ के उसने कहा मैंने वापस जाना है। कंपनी ने उसको वहाँ से फारिग किया और उसको पाकिस्तान भेज दिया। जाते ही उसने सबसे पहले अपनी ज़ौजा राबिया को उसने तलाक दे दी, बगैर किसी वजह के। उसने कहा मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। उधर अरसलान खौफ में था कि ये मुझे बता तो गया है, मैं अगर किसी को बता दूं मुझे नुकसान ना हो जाए, तो इस कहानी को उसने अपने दिल में ही दफन कर लिया। आबिद जब वहां पे पहुंचा पाकिस्तान तो कुछ अरसा वो घर में उसी तरह खामोश गुमसुम सा रहा और एक दिन रात के टाइम, वो अपने शाम का टाइम था, वो घर से वॉक करता हुआ निकला। उसका एक कज़न ही था जिसका नाम था, फर्जी नाम, सिकंदर, और वो पहलवान था। उसकी उम्र थी तकरीबन 34-35 साल। बहुत ही सेहतमंद, जानदार बंदा और अपने इलाके का बेहतरीन माना जाने वाला पहलवान जो कई मुकाबले जीत चुका था। लोग कहते थे कड़ियल जवान है और अपने गांव का नाम रोशन कर रहा है। वो उससे मिलने के लिए उसके घर की तरफ रवाना हो गया। वो उसको रास्ते में ही मिल गया। उसने पूछा कहाँ? तो आबिद ने कहा सिकंदर मैं तुमसे ही मिलने के लिए आ रहा था। उसने कहा खैरियत? उसने कहा वैसे ही दिल चाह रहा था तुमसे मिल लूँ। उसने कहा आओ बैठते हैं। उसने कहा घर नहीं बैठना, बाहर बैठते हैं बैठक पे। उसने कहा अच्छा चलो मैं घर इतना कह दूं चाय बना दे हमारे लिए। वो घर गया, बस जल्दी से इतना कह के आ गया कि मेरा मेहमान आया है, 2 कप चाय बना दें। वो बैठ के बातें करते रहे तो उसने कहा इशा की अजान होने वाली है, मैंने नमाज के लिए जाना है, तो बातें शातें करो, चाय पी के फिर मैं नमाज के लिए रवाना होऊंगा। अभी वो बातें ही कर रहे थे कि लाइट चली गई। उसने कहा यार मैं, सिकंदर बोला मैं परेशान हो गया हूँ, ट्यूबवेल बंद करना था क्योंकि लाइट चली गई है, मैं नमाज पे चला गया, पीछे नमाज के दौरान अगर लाइट आ गई तो पानी ज़ाय हो जाएगा, मुझे अब पहले इधर जाना पड़ेगा, ट्यूबवेल बंद करना पड़ेगा, मैं नमाज पे बाद में जाऊँगा, मैं नमाज भी नहीं पढ़ सकता बिजली की वजह से। इतनी देर में चाय आ गई। जब चाय आई, चाय रखी गई तो आबिद ने उसे कहा यार पानी तो मंगवा दो, पानी ले आओ। उसने कहा रुको मैं पानी लेके आता हूँ। वो घर से अंदर पानी लेने के लिए चला गया तो पीछे उसने कोई जेब में कोई गोलियां रखी हुई थी नशे की, वो उठा के उसने आबिद के कप के अंदर डाल दी और अपना कप उठा के पीना शुरू कर दिया। जब आबिद आया उसने कहा यार पानी। उसने पानी पिया और अपना कप उठा लिया, क्योंकि वो अपना कप इस तरह अपने पास रख के बैठा था कि ये मेरा कप है। तो आबिद ने दूसरा कप उठा लिया। दोनों ने चाय ख़त्म की तो चाय ख़त्म करके आबिद ने कहा मुझे इजाज़त दो, मैं अब जाऊँ यार ट्यूबवेल की तरफ, क्योंकि फिर उसके बाद मैंने नमाज की तरफ जाना होगा। तो उसने कहा यार मैं भी साथ चलता हूँ। उसने कहा आ जाओ। अब दोनों बातें करते हुए उस तरफ जा रहे थे। सिकंदर इस बात से ना वाकिफ था कि जिस तरफ वो दोनों जा रहे हैं आज वहां पे कुछ भयानक सा होने वाला है। बातें करते करते जब वो दोनों जा रहे थे तो एकदम सिकंदर ने कहा यार पता नहीं क्यों मुझे ऐसे चक्कर से आ रहे हैं, मेरा ऐसे दिल सा चाह रहा है मैं लेट जाऊं, एकदम सी पता नहीं क्यों नींद सी आ गई है। अब मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा सा फासला रह गया और चलते। उसने कहा नहीं यार मुझे नींद सी आ रही है, मेरा दिल कर रहा है मैं घर जाके ज़रा लेटूं, आधा घंटा ऐसे ज़रा सो लेता हूँ फिर आ जाऊँगा। उसने कहा कुछ नहीं आ जाओ। वो उसको फिर भी लेके आगे चला गया। आगे जो आबिद बंदोबस्त करके आया था वो एक हैरान कुन बंदोबस्त था। वहां पे उसने तेजाब की एक बोतल छुपाई हुई थी, पेशकश स्क्रू ड्राइवर जिसको बोलते हैं पेशकश रखा हुआ था, और एक बड़ी सी कैंची थी जो वहां पे वो रख के पहले से आया हुआ था। जब वो दोनों चलते हुए वहां पे गए तो वहां पे एक दरख्तों का झुंड सा था। एक दरख्त के नीचे पहुंच के तो आबिद ने ललकारा सिकंदर को कि आप बड़ा तू पहलवान बना फिरता है, आजा जरा आज तेरे साथ एक एक हाथ हो जाए। आबिद जो पहले ही नींद की सी कैफियत, सिकंदर जो पहले ही नींद की सी कैफियत में था वो हैरान हुआ, कह रहा है क्या बात कर रहा है यार, मुझे नींद आ रही है और तू मुझे पहलवानी के वो कर रहा है। तो एकदम से उसने उसको धक्का मारा। जब आबिद ने सिकंदर को धक्का मारा तो सिकंदर नींद में होने के बावजूद भी एकदम से चौंका। उसने कहा क्या कर रहा है, पागल है, अपनी उम्र देख, 21-22 साल तेरी उम्र है, तू मेरे से पंगा लेगा? तो उसने कहा हाँ मैं लूंगा, और फिर आगे बढ़ के उसको और धक्का मारा। और उसके बाद जिस तरह पहलवान आपस में गुत्थम गुत्था हो जाते हैं तो वो दोनों इस तरह गुत्थम गुत्था हो गए।
लेकिन गुत्थम गुत्था होते ही जो झटका लगा सिकंदर को, वो उड़ता हुआ दूर जाके गिरा और जैसे ही उठा तो उसने आबिद की तरफ देख के कहा, तेरे साथ और दो कौन है? तू अकेला नहीं है, तेरे साथ कोई और दो भी हैं जिन्होंने उठा के मुझे फेंका है। तेरी जुर्रत नहीं है कि तू मुझे उठा के फेंक सके। और वो उठ के लपका दोबारा लड़ने के लिए, लेकिन फिर उसको उसी तरह उठा के फेंका गया। अब वो गुत्थम गुत्था तो थे, लेकिन सिकंदर को उठा उठा के मारा जा रहा था, पटका जा रहा था। और सिकंदर अपने आप को बचाते हुए एक फिक्रा बार बार कह रहा था, आबिद तुम्हारे साथ और दो कौन हैं? बताओ मुझे, तुम्हारे साथ और दो बंदे कौन हैं? और आबिद उसको उठा उठा के पटक रहा था। एक फिक्रा जो बार बार उसके मुंह से निकल रहा था, और तुम्हारे साथ दो बंदे कौन हैं? क्योंकि वो इतने ताकतवर थे, इतने ताकतवर थे, वो उसको इस तरह उठा के फेंकते थे जैसे वो एक छोटा सा बच्चा हो। जबकि सिकंदर 35 साल का कड़ियल जवान था, बड़े बड़े पहलवानों को उठा के फेंकता था, लेकिन वो उसको इस तरह उठा के फेंकते थे जैसे छोटा सा बच्चा हो। यहाँ तक कि जब उसको काफ़ी चोटें लग गई, नीचे गिरने की वजह से सिकंदर काफ़ी जगहों से ज़ख्मी हो गया और अब वो उठने के काबिल नहीं रहा, तो एक हाथ में छुरी, एक हाथ में कैंची और एक हाथ से पेचकस उठा के उसने उसके जिस्म पे वार करने शुरू कर दिए। आबिद ने इस बेदर्दी से उसके जिस्म पे वार किए कि कुछ ही देर के बाद वो अल्लाह को प्यारा हो गया। सिकंदर मर गया। तो उसने वो तेज़ाब की जो बोतल उठाई हुई थी वो उठाई और पूरी की पूरी उन ज़ख्मों में जहाँ जहाँ पे उसने, मैं इसको ज़्यादा वो नहीं करूँगा जिस तरह उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया है, उसकी लाश को भी उसने तेज़ाब से अजीब सा जला से रख दिया। यहाँ तक कि उसके जिस्म पे कपड़े तक नहीं रहने दिए। उस लाश को इस तरह मसख कर दिया कि वो पहचानी ही नहीं गई, कितनी जख्मों से भरी हुई, और इस तरह बेदर्दी से उसको मारा गया और तेज़ाब डाला गया उसके ऊपर कि वो लाश पहचानी नहीं जा रही थी। उसके बाद वो उठा, उसने अपने कपड़े चेंज किए जो लेके आया था और घर गया, जाकर सो गया। सुबह उस जगह पे कुछ लोग पहुंचे, उन्होंने एक लाश को देखा जो बेदर्दी से, जिसको मारा गया था और तेज़ाब से वो जल चुकी थी, जिसको पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो वो परेशान हो गए कि ये किसकी लाश है। इधर उधर सारे भागना शुरू हो गए, पता करना शुरू हो गए। उधर सिकंदर के घर वाले भी रात परेशान थे कि रात, क्योंकि वो अक्सर चला जाता था काम पे, वहीं रह जाता था, तो उनके जहन में अभी तक ये नहीं आया था कि वो रात को गया तो वापस क्यों नहीं आया। वो यही समझे कि आज वो काम, वो ज़मीन पे पानी लगाने के लिए गया होगा, शायद वहीं पे रुक गया होगा, इसलिए वो उसको ढूंढने के लिए अभी तक नहीं निकले थे। और सुबह ही सुबह वो लोग पहुंच गए। इधर उधर आवाज़ें जाती रहीं, किस कौन है क्या है वो पहचानी ही नहीं जा रही थी। यहाँ तक कि पुलिस को बुलाया गया, पुलिस आई, डेड बॉडी को उठाया गया और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम में सारी रिपोर्ट सामने आई, वो ये थी कि इसको इस तरह बेदर्दी से मारा गया है। और उसकी शनाख्त होते होते आखिरकार सिकंदर की शनाख्त हो ही गई कि ये इस गांव का बंदा सिकंदर है। घाड़ी बाड़ी से लोगों ने उसको पहचान लिया। जल तो वो चुका था, लेकिन जैसे कैसे उसको पहचान लिया गया कि ये सिकंदर की डेड बॉडी है। सिकंदर के घर में कोहराम मच गया। घर वालों से तफ्तीश हुई कि आपको किसी पे शक, उन्हें कहा नहीं, ऐसा किसी पे शक नहीं किया जा सकता कि कोई सिकंदर को इस बेदर्दी से मारेगा। पहलवान था, लड़ता था, लेकिन पहलवान कभी भी इस तरह नहीं करते कि अपने दुश्मन को इस तरह मारें। अब क्या हुआ, घर में वो पोस्टमार्टम हुई डेड बॉडी पहुंची, तो घर के अंदर जिस तरह शामियाने लगते हैं एक मैयत वाले घर में, वो शामियाने जब लगने के लिए सामान पहुंचा, तो वही आबिद अपने घर से आया और वही आबिद शामियाने लगवाने वालों में से शामिल था। अरसलान भी यूएई से पाकिस्तान उन दिनों में आया हुआ था। तो अरसलान कहता है मेरे साथ ही, मैं वो शामियाने लगा रहा था तो मेरे साथ आबिद भी शामियाने लगवा रहा था, डंडे ज़मीन में गाड़ रहा था और मुझे कह रहा था कि देखो यार किस बेदर्दी से इस इंसान को मारा है। वो ऐसा अनजान बना हुआ था जैसे उसको किसी बात का पता नहीं, और अफसोस कर रहा था सिकंदर की मौत पे कि यार बहुत बुरी मौत मारा है, कोई इस तरह भी करता है, किसी के साथ इस तरह किया है उस बेचारे के साथ, और अफसोस भी कर रहा था और उसके शामियाने भी लगा रहा था कि बहुत दुख हुआ यार ये सुन के, और मेरे साथ इस तरह की बातें कर रहा था, तो बहुत दुख हुआ, बेचारे के साथ बहुत गलत हुआ। उसके बाद वो जो रस्म होती है वो सारी रस्म हुई, कुलखानी भी उसकी हो गई। तीसरे दिन आबिद ने अपने बाप से कहा आप मुझे फलां दरबार में लेके चले। बाप ने पूछा क्यों? मैं तुम्हारे ऊपर दम दरूद तो करता हूँ, तुम बेहतर भी उससे हो रहे हो, तो वहाँ पे क्यों जाना? उसने कहा आपको कहा है तो ले चलें। बाप मजबूर हो गया, आबिद को साथ लिया और दरबार की तरफ रवाना हो गए। जब दरबार की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में एक
पुलिस स्टेशन आता था। तो आबिद ने कहा रोकें गाड़ी। उन्होंने गाड़ी रोकी, पूछा क्या हुआ? कहा मुझे अंदर थाने में जाना है। उन्होंने पूछा थाने में तुम्हारा क्या काम है? उन्होंने कहा जैसे आपको कहूँ वैसे ही करें। आबिद अपने वालिद को लेकर थाने के अंदर दाखिल हो गया। जब अंदर जाके पहुंचे तो थानेदार को कहा मैं कुछ लिखवाना चाहता हूँ। उसने पूछा क्या लिखवाना चाहते हो? तो आबिद ने लिखवाना शुरू कर दिया कि जो 2-3 दिन पहले एक आपको डेड बॉडी मिली है उसको मैंने कत्ल किया है। तो सारे हैरान हो गए, बाप भी हैरान हो गया, आबिद जी तुम क्या कह रहे हो? तो बाप को उसने इशारा किया, हाँ बाप को कहा हाँ मैंने मारा है उसको। तो पुलिस वाले ने कहा क्या सबूत है तुम्हारे पास इस बात का? उसने कहा चलो आला कत्ल जो है जिससे मैंने मारा है उसको मैं वो तुम्हें देता हूँ। और सारी पुलिस उसको लेके वहाँ पे पहुँची तो वो तीनों चीज़ें उसकी कैंची, तेज़ाब की खाली बोतल और वो स्क्रू ड्राइवर पेशकश वहाँ पे मौजूद था, वो उन्होंने अपने कब्जे में लिया। और उसके जो उसने कपड़े भी उतारे थे सिकंदर के वो भी उसने हवाले कर दिए कि ये लो उसके कपड़े। और जब वो चीज़ें वहाँ से उन्होंने भेजी तो उन्होंने कहा फिंगरप्रिंट से पता लगा है कि इसी तीनों चीज़ों के ऊपर, बोतल के ऊपर, कैंची के ऊपर और पेशकश के ऊपर आबिद के ही फिंगरप्रिंट मिले हैं। पूरा उसका बयान लिखा गया और उसके बाद आबिद ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आबिद को सज़ा हो गई, एक केस चला, सज़ा हुई और वो जेल चला गया। जेल के अंदर भी वो इस तरह की हरकतें करता रहा कि तमाम कैदी उससे खौफजदा थे। मुख्तसर उन्होंने कहा कि 1 साल में उसकी ऐसी वहाँ पे रिपोर्ट्स आई कि जब दोबारा 1 साल बाद उसको जज के सामने पेश किया गया तो उसने कहा इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, इस बिना पे इसको पागल खाने में दाखिल कराया जाए, इसको जेल से निकाल दिया जाए। कुछ अरसे वो पागल खाने में रहा और उसके बाद वहाँ से भी उसको निकाल दिया गया। वो अपने घर पहुँचा। जब वो अपने घर पहुँचा तो वहाँ की देहात की पंचायत सारी इकट्ठी हुई और उन्होंने फैसला किया नहीं आबिद और उसका घर वाले अब यहाँ पे नहीं रह सकते। वहाँ की पंचायत ने कहा आप लोगों को ये गांव छोड़ना होगा। सो आबिद के बाप, माँ, भाई सारे अफसरदा थे, लेकिन उन्होंने अपनी ज़मीनें बेची, घर बेचा और सारा कुछ बेचा। उसके बाद उस देहात को छोड़ के वो शहर के अंदर शिफ्ट हो गए। वो शहर के अंदर रहना शुरू हो गया। लेकिन आबिद का बाप, माँ मुसलसल जो आबिद की वजह से पहले ही बहुत परेशान थी, वो और दुख बर्दाश्त ना कर सकी, अल्लाह को प्यारी हो गई। बाप ने हिम्मत ना हारी। उसके बाद जो भी बचा कुचा पैसा था, जो वो ज़मीनों को बेच के आया था, घर को बेच के आया था, किराए के घर पे रह रहा था, वो कहते हैं हमने आबिद को लिया। उसके बाद हर उस जगह पर गए जहाँ जहाँ पे हम पहले पैसों की वजह से नहीं जा सकते थे। तो जिन्होंने मुझे कहानी भेजी अरसलान, उन्होंने कहा पीर अजमत हैं, कोई मरी से आगे कोई जगह है, वहाँ पे वो जिन निकालते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा वीडियो, हम उनके पास भी गए थे। आपकी पिछली एक मैंने कहानी सुनी है, अरसलान कहते हैं, उसमें भी उनका जिक्र है कि जी वो गए थे एक बंदे उनके पास और कोई इलाज नहीं हुआ, वो माँ बेटा गए थे। तो हम भी उनके पास गए थे, कोई भी आराम नहीं पहुंचा। वो सिर्फ वीडियो ही हैं जो उन्होंने बनाई हुई हैं, वहाँ पे किसी को आज तक कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। हम भी नाकाम लौटे थे। हम बहुत से पीरों फ़कीरों के पास गए, हर जगह पे गए, लेकिन कहीं पे भी हमें कोई इलाज नहीं हो सका। थोड़ा सा फ़र्क पड़ता फिर वो वैसा, फिर थोड़ा सा फ़र्क पड़ता फिर वो वैसा। माँ मर चुकी थी, भाइयों का बहुत बुरा हाल था, बाप शदीद परेशान था और कोई जगह नहीं छोड़ी थी जहाँ पे वो उसको इलाज के लिए लेके जाते। पैसा आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा था जो ज़मीनों की सूरत में बेच के आए थे और घर बेच के आए थे। एक दिन बाप ने, अब वो दम दरूद करना शुरू हो गया था, काफ़ी अरसे से वो भी ये काम कर रहा था। उसको किसी ने कहा कि हम इसको निकाल तो नहीं सकते। जिस किसी के पास भी वो लेके गया उसने कहा इसको हम निकाल नहीं सकते, जो चीज़ भी इसके साथ जुड़ी है हमसे बहुत ताकतवर है। एक शख्स ने उसको कहा कि अगर तुम किसी वक्त बैठ के ये पढ़ाई करो तो वो हाजिर ज़रूर हो जाएगी, मैं नहीं करना चाहूँगा, मुझे नुकसान पहुँचेगी, तुम खुद बैठ के उसको हाजिर करवाओ। और एक दिन बाप ने बैठ के फ़ैसला किया अब इस ज़िंदगी का क्या करना, मुझे मारती है मार दे, मैं उसको हाजिर करूँगा। और बाप ने बैठ के वो अमल किया और उसको जब हाजिर किया तो वो आबिद के अंदर हाजिर इस तरह हुई कि आबिद के मुंह से उस लड़की की आवाज़ आना शुरू हो गई। आबिद के अंदर वही लड़की जो आबिद के अंदर थी बोलना शुरू हो गई। तो बाप ने उससे मुखातिब करके कहा मैंने आज तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मैं तुमसे पूछ सकूं कौन हो और क्यों आबिद के पीछे पड़ी हो। मुझे सिर्फ इतना तुमसे पूछना है, मैं उसका बाप हूँ, बाप होने के नाते सिर्फ मुझे इतना तो बता दो मेरे बेटे से क्या जुर्म हुआ है। वो रो रहा था और कह रहा था ये तो फर्माबरदार लायक बेटा था, इसने ज़िंदगी में तो किसी चिड़िया को भी दुख नहीं दिया था, तो तुमने इतने बड़ी मेरे फर्माबरदार बेटे को बर्बाद करके रख दिया है। बताओ मुझे, आज सिर्फ
इतना बता दो तुम क्यों इसके अंदर आई हो। तो आबिद के अंदर जो हाजिर थी, जो आबिद के अंदर हम कलाम थी, आज वो खुद से बोली कि तुम सारी दुनिया के पास भी इसको लेके जाओ, तुम आबिद को मुझसे जुदा नहीं कर सकते। मैं इसकी बीवी हूं और ये मेरा शौहर है। मैं इसको आज छोड़ दूं तो ये मर जाएगा, ये जिंदा ही मेरी वजह से है। क्योंकि आप इसके बाप हो तो मैं बता देती हूं आपको। और फिर आबिद की मुंह से वो जो हम कलाम थी, उसने पहले दिन की कहानी से लेके आखिर तक सब आबिद को बाप को बताया कि किस तरह मैं इसके पास आई थी। ये बहुत हसीन था, मुझे पसंद आया था, मैंने इसे दोस्ती का कहा, अगले दिन शादी का कहा, यहाँ तक कि दुल्हन बन के आई और इसने मुझे ठुकरा दिया। और किस तरह फिर उसके बाद मैं इसको लेके दरबार पे गई, और उसके बाद से जब मैं दरबार पे इसको लेके गई थी तो वहीं पे मैंने इसके साथ शादी कर ली थी। अब ये मेरे बच्चों का बाप है। मैंने इसको इस तरह किया है कि इसकी रूह इसके अंदर से निकाल दी है। इसका मतलब ये नहीं होता कि रूह निकाल दी जाती है, ये फिक्रा बोला जाता है कि इस तरह है कि ये मेरे कब्जे में है, मैं इसको छोड़ूंगी तो ये मर जाएगा, और मैं जब तक इसके साथ हूं ये जिंदा है। अब इसको कभी किसी के पास लेके भी मत जाना। अब ये मेरा है और मेरा रहेगा और मेरे बच्चों का बाप रहेगा। मैं इसकी बीवी हूं। वो सारे हालात उसने हम कलाम होके आबिद के बाप को बता दिए। आबिद के बाप ने उन अरसलान की फैमिली के साथ ये बात ज़रूर शेयर की कि ऐसे हुआ है, और मैंने हम कलाम होके ये सारा पूछा। ये बात अरसलान तक भी पहुंची। अरसलान पहले ही इस स्टोरी से वाकिफ़ था, यूएई में उसने उसको खुद ये कहानी बताई थी। तो अब वो मजबूर हुआ कि जब अरसलान आबिद के बाप ने खुद से भी ये कहानी बता दी है तो मैं मज़हर मलिक से रब्ता करता हूँ। वो कहता है मैं आपकी कहानियाँ सुनता हूँ, बहुत सारे लोगों का आपने इलाज भी किया, बहुत सारी बातें मेरे नोटिस में। तो फिर मैंने फ़ैसला किया कि अगर अब मुझे नुकसान होता भी है तो हो जाए, लेकिन क्या आबिद किसी तरीके ठीक हो सकता है। तो मैंने आज उनसे यही बात की है कि आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ये मैं हल्फ दे रहा हूँ, ये मैं वादा कर रहा हूँ। इससे पहले भी कई लोगों ने डर के इस तरह की बहुत सारी मुझे कहानियां भेजी और कहा है कि हमें नुकसान तो नहीं होगा। मैंने उनसे कहा था मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको नुकसान नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हल्फन कहने को तैयार हूँ, उनको नुकसान नहीं हुआ। सो अरसलान भाई आपको नुकसान नहीं होगा, ये मेरा वादा है। रही दूसरी बात, मैंने जिस तरह आज आपको कहा है, मेरा वॉइस मैसेज आपके पास है, इंशाअल्लाह ताला ये मेरा दावा है, आबिद की फैमिली से कहिए मुझसे रब्ता करें, इंशाअल्लाह मैं उसका इलाज करता हूं, उसको छोड़ के चली जाएगी। एक बात मैं आपको छोटी सी कह दूं, बड़े बड़े लोग नहीं कर सके तो मैं कैसे कर लूँगा। बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक सवाल आता है, मेरा ये बिजनेस नहीं है, मेरी ये दुकानदारी नहीं है, मैं किसी से पैसे नहीं लेता, फ़ी सबीलिल्लाह करता हूँ और अल्लाह की ज़ात से एक बात मुखातिब होकर कहता हूँ, या मेरे मालिक तेरी मखलूक के लिए, हकूक़ुल अबाद के लिए, बंदों को राज़ी करने के लिए ये काम करता हूँ, अपनी ज़िंदगी को रिस्क में डालता हूँ। मेरे मालिक तू शफा देने वाला है, इज़्ज़त देने वाला है। मेरे मालिक तेरा कलाम पढ़ूंगा, तेरा नाम लूँगा, और कैसे हो सकता है, मेरा यकीन कामिल है कि बड़ी से बड़ी चीज़ नहीं निकल के जाएगी, कलाम तेरा हो और ना जाए, ये है मेरा यकीन कामिल। सो मैंने आज तक जितने भी लोगों का इलाज किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ज़ात ने मुझे इज़्ज़त दी है यकीन कामिल की वजह से। इलाज करना मेरा काम है, कलाम वो भी पढ़ते हैं, कलाम मैं भी पढ़ता हूँ, तासीर का मज़ा मैं भी लेता हूँ, यकीन कामिल बना के उसने इज़्ज़त देनी है, मैंने नहीं। नऊज़ बिल्ला, ऐसा हो नहीं सकता कि उसका मैं कलाम पढ़ूँ और कोई चीज़ ना निकले, मेरा ऐसा ईमान नहीं है। सो आप मुझसे रब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह ताला उसका बाप भी जाएगा, उसकी ऐसी की तैसी, वो जाती कैसे नहीं। उसको कहो ना मुझे आगे पंगा करे, इतनी वो बहादुर है, ये इतनी कुछ है, तो उसको कहो मेरी ज़ात को नुकसान पहुंचा के देखा है, उसकी ऐसी की तैसी कर दूंगा मैं। सो ये थी आज की स्टोरी जो मैंने आपको सुनाई। सो आज की वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, अपनी भी स्टोरी सेंड कीजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी को भी प्रोग्राम में शामिल करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।